हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? ये है रीडिंग 21 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक क्या इफ़ेक्ट आया है इस सूर्य ग्रहण के बाद। जैसा कि आप जानते हैं जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, ये श्राद्धों की आखिरी तारीख में पड़ा था, मतलब 21 तारीख को पड़ा था। और उस दिन महालया अमावस्या भी थी। और जैसा आप जानते थे सूर्य ग्रहण और श्राद्ध दोनों चीज़ें हुई थी। तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या चेंजेस हुए हैं उस सूर्य ग्रहण के बाद जो कर्क राशि को असर देंगे, और ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से 21 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक अ, हमको डिफेक्ट मिलेगा कर्क राशि पर। तो मैं यहाँ कार्ड शफल कर रही हूँ। आप लोग एनर्जी भेजने के लिए चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट में कर्क लिख सकते हैं या कैंसर लिख सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए 21 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर, मतलब जो सूर्य ग्रहण है उसका क्या ओवरऑल इफेक्ट पड़ा है। हर महीने के लिए देखेंगे, पैसे के लिए देखेंगे, करियर के लिए देखेंगे, रिलेशनशिप, सिंगल्स। बीच बीच में हम उपाय लेते रहेंगे, आखिरी में हम एक महा उपाय भी लेंगे आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कर्क राशि है हमारी, वो काफ़ी इमोशनल होती है नॉर्मली भी, क्योंकि वो चंद्रमा की होती है और काफ़ी इंट्यूटिव होती है। वो इस कार्ड से भी प्रूफ हो रहा है। आप देखिए कितना इंट्यूशन का, मून का कार्ड आया है आपके लिए। तो रुक जाइए, मुझे 2 कार्ड्स और लेने दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रहण के पहले 1-2 हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके काम में ना थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है? मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, और वो जो होंगी वो आपके पार्टनर्स के साथ में होगी, या फिर आपके जो कॉलीग्स है, जो कोवर्कर्स है, जिनके साथ में आप काम करते हैं, थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन कहा-सुनी आपकी हो सकती है। मतलब आप कहेंगे कुछ, वो समझेंगे कुछ। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा एक वार्निंग साइन यहाँ पर है कि आप थोड़ा-सा ध्यान से बोलें, जो भी आप बोलें, है ना? आपको थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस की भी कमी महसूस हो रही है इसके बाद में। मतलब जो हमारा 21 सितंबर के बाद में जो सूर्य ग्रहण हुआ ना, इसके बाद में जो टाइम पीरियड है हमारे अक्टूबर तक का ना, सितंबर से अक्टूबर अंत तक का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शुरू-शुरू में थोड़ा-सा ऐसा कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है, और थोड़ा-सा आप इम्पल्सिव भी हो रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को लेके। मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। और आप बोलने में खुद ही सतर्कता बरतेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ भी क्लियरली दिख रही है ना? यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी आपका स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, उसमें आप थोड़ा-सा ओवर खर्चा जो होता है उससे आपको बचना चाहिए यहाँ पे। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है अभी आपके लिए, है ना? शुरू के टाइम पीरियड में। पैसा ओवरऑल आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना अतिरिक्त खर्च जो मुझे दिख रहा है, इसके लिए मैं बता रही हूँ, इसमें आप इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। जो सितंबर से अक्टूबर तक है, पैसों में इतना कुछ भारी डिफरेंस नहीं देखने को नज़र आ रहा है, बट हाँ, अतिरिक्त खर्चों में आपको थोड़ा-सा वो करना है। रिश्तों के मामले में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप शुरू-शुरू में जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें हो सकता है कि आप ना एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखें अपने पार्टनर से। तो आप जब एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, आप उसको कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाएँगे, बता ठीक से नहीं पाएँगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, और वो होता भी है। ग्रहण के बाद ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और सभी राशियों के लिए बहुत नॉर्मल है। और और ये सिर्फ़ मैं आपको बता रही हूँ ना, 21 सितंबर से लेके अक्टूबर तक का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। अक्टूबर तक का कितना, तो थोड़ा-सा कम टाइम पीरियड है वो। यहाँ पे एक चीज़ और, जो अविवाहित कैंसर के लोग हैं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बचपन के किसी व्यक्ति से मिलेंगे। मतलब जिनको आप बचपन में जानते थे, उनसे किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे, और आपको नए-नए प्रपोज़ल्स आने की कंप्लीट संभावना भी है। ये भी मुझे दिख रहा है, लेकिन सिंस ये कार्ड कार्ड रिवर्स्ड आया है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी है उन रिश्तों में। तो जल्दबाज़ी से आपको बचना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना रहेगा, है ना? परिवार का आपका माहौल, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ना,
आप थोड़ा-सा या तो कुछ लोगों के लिए वो घर का ना परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए घर में कुछ ना कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है। कोई नई प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी आपकी खरीदारी की बात चल सकती है। ये भी मुझे दिख रहा है। और घर का माहौल में इसी तरह की हलचल बनी रहेगी। और जो आपके माता-पिता हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनमें ना आप उनसे आप अपने इमोशंस, अपनी बातें शेयर करेंगे, वो भी आपसे अपनी बातें और अपने इमोशंस शेयर करेंगे। और उस बात में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक बात पता चल जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। यहाँ पे बस मुझे स्वास्थ्य के संबंधित ना एक चीज़ दिख रही है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। मतलब नींद संबंधित मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, ये जितनी भी सीरीज़ ऑफ कार्ड्स हैं। थोड़ी-सी बेचैनी दिख रही है, डाइजेशन भी मुझे दिख रहा है। मानसिक थकावट दिख रही है और चिंता भी दिख रही है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है ये ग्रहण के बाद नॉर्मल है और बहुत सारी राशियों में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो हो सके तो यहाँ उपाय के स्वरूप आप किसी शांत जगह पर जाएँ, वहाँ पे बिताएँ और आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें वैदिक उपाय में। जैन उपाय में आप नमोकार मंत्र का जाप करें। आप चंदा प्रभु भगवान की पूजन करें, अर्घ्य चढ़ाएँ और जो वैदिक उपाय में है, आप अगर हो सके आपके जो भी मंदिर है, वहाँ पे आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएँ, कपूर से उनका आरती करें और चांदी का जो ग्लास होता है ना, उसमें आप कोशिश करें कि आप पानी अगर पी सकें तो ग्लास, कटोरी जो भी आपके पास चम्मच वग़ैरह, उसको आप कोशिश करें कि ये करने की मतलब उससे पानी पीने की कोशिश करें। अगर आपके पास नहीं है मान लीजिए कोई भी बर्तन चांदी का, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। चांदी का कुछ भी सिक्का या इतना सा कुछ भी, आप जो भी आपके पीने का बर्तन है, जैसे घड़ा है, मटका है, जग है जिसमें बॉटल है, उसमें आप डाल दें। चलिए अब हम नवंबर का देखते हैं। नवंबर मुझे प्रॉमिसिंग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। बोलने की, विचारने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। अगर जो लोग प्रेज़ेंटेशन में है ना, लिखने में है या जिनको बहुत ज़्यादा बोलना रहता है अपने काम के थ्रू, है ना? तो उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो नौकरी वाले हैं, किसी प्रेज़ेंटेशन में है, प्रपोज़ल में है या इंटरव्यू में है, जैसे जो इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं कर्क राशि वाले, तो उनके लिए इंटरव्यू बढ़िया रहेगा। मतलब इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलने के काफ़ी 99% चांसेस दिख रहे हैं मुझे, इंटरव्यू में सक्सेस मिलने की। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको फ्रीलांसिंग का भी ऑप्शन है, कंटेंट क्रिएशन का भी ऑप्शन है। कोई तो भी साइड हसल आप करेंगे, है ना? जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, मतलब यहाँ पैसे बढ़ने की संभावना है। जो पैसे का है यहाँ पे नवंबर के महीने में, वो बहुत अच्छा है और वो बढ़ने की संभावना है। या तो आप साइड हसल करके उसको बढ़ाएँगे या कहीं से आपको रिटर्न आएगा या आपको कोई बोनस मिलेगा, ये मुझे दिख रहा है। रिश्तों के मामले में देखिए, आप लोग हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई होगा जो आपके बीच में आने की कोशिश करेगा। मतलब आपका ऐसा झगड़ा-वगड़ा करवाने की कोशिश हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। जो मैरिड है मैं उनके लिए बता रही हूँ अभी, है ना? जो मैरिड है उनके लिए फैमिली में कोई आएगा, तो बीच में झगड़ा करेगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप ना आपस में बातचीत करें। देखिए, कर्क राशि वालों को बातचीत करनी चाहिए, अपने जो इमोशंस है वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए, सच में बहुत बढ़िया उपाय रहता है। तो जब आप एक-दूसरे के विचार सुनेंगे ना तो आपकी आपसी समझ बढ़ेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो सिंगल लोग हैं आपके लिए कंप्लीट चांसेस है शादी में किसी प्रॉस्पेक्ट का बदलने के लिए। मतलब अगर आप किसी से प्यार भी करते हो, उनको प्रपोज़ करेंगे, आपकी जो उसमें सर्कल में कोई है, तो भी काफ़ी चांसेस हैं आपको वो चीज़ शादी तक जाने की। और या तो आपको कहीं से रिश्ता आएगा और वो चीज़ शादी तक जाएगी। मतलब काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं नवंबर में आपकी शादी जो है वो मटेरियलाइज़ फ्रूइशन तक जाने के लिए। घर परिवार की स्थिति में शांति है ना और बढ़ेगी आपकी नवंबर के महीने में। अगर कोई पुराने झगड़े हैं, तो उनका समझौता हो जाएगा। मुझे ये दिख रहा है कि आप ना घर परिवार में कुछ सफाई या फिर डेकोरेशन का कुछ ना कुछ-कुछ छोटा-छोटा, छोटा-छोटा करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी ना मौसम बदलने के साथ थोड़ा सर्दी, खाँसी, जुकाम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ना एक चीज़ है, बहुत बढ़िया उपाय है। अगर आप कर पाएँ तो दूध का दान।
और अगर कुछ लोग जैसे चंदा प्रभु के मंत्र का आप जाप करें ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चंदा प्रभु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो वैदिक उपाय है ना, आप लोग जो चंद्र का बीज मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, है ना? वो उसका जाप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वाणी में एक शक्ति आएगी नवंबर के महीने में। और दिसंबर का महीने के लिए मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल देती हूँ ना चेक करने के लिए। Nine of Wands, Three of Pentacles. Okay, Five of Pentacles. Okay, let me see. Okay, reversed है। देखिए, दिसंबर के महीने में ना कुछ तो नया होगा, कुछ एक नया होगा। मतलब जो नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेस में है, ऑनलाइन आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। जो बिजनेस में ना आपको कहीं दूर से कोई संपर्क मिलेगा जिससे आपको लाभ हो जाएगा। मतलब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको मान्यता मिलेगी, लेजिट कहेंगे लोग आपको। पुरानी जो मेहनत करी है उसका पूरा फल मिलेगा। मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कार्ड, आप देखिए पुरानी मेहनत का पूरा फल दिखेगा। और जो आपके इनकम सोर्सेज हैं, है ना, वो मजबूत हो जाएंगे। और ये सबके लिए है ना, नौकरी बिजनेस जो भी है सबके लिए इनकम सोर्सेज आपके लिए मजबूत होंगे। अगर आप कोई हाउसवाइफ भी है जो ये वीडियो देख रही है और आप घर के थ्रू सोच रही है कि मैं घर बैठे कुछ करूँ, कुछ डालूँ, नवंबर का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा और दिसंबर का टाइम आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप बिल्कुल कर सकती है। अगर आप कुछ सोच रही है ना कि मैं ये डालूँ, वो डालूँ, है ना, तो आप बिल्कुल कर सकती है और अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं आपकी वाइफ, बहन या कोई भी ऐसा है जो सोच रहे हैं कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो नवंबर के टाइम आप उनको करवा सकते हैं। दिसंबर के टाइम आप देखेंगे कि थोड़ा उनको प्रॉफिट मिलेगा इस चीज़ में। रिश्तों के इसमें क्या होगा, जो मैरिड है जो मैरिड है ना, उनके इसमें एक खुशी की लहर दौड़ेगी। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिस कारण से उनके बीच का बॉन्ड बढ़ेगा। अगर कोई पुराने झगड़े हैं आपकी पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आप थोड़ा सा मिठास लेकर आएंगे अपने इसमें। आपके माता पिता के साथ में भी ना आपके संबंध अच्छे होंगे। आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम में भागीदारी भी हो सकता है किसी की शादी में जाना के लिए आप यात्रा करें। तो मतलब ऐसा कि आप कोई भागीदारी करेंगे किसी कार्यक्रम में और आपकी यात्रा होगी। ये चीज़ मुझे नवंबर में भी दिखी थी, दोनों में दिखी थी। उस टाइम भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे कार्ड अभी निकला दिसंबर में तो मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ, ये चीज़ कंफर्म है आपके लिए। यात्रा वाला पॉइंट आपके लिए कंफर्म है। जो अविवाहित है उनके लिए मुझे यहाँ पे कंप्लीट मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। और अगर मैरिज नहीं भी है तो पक्की होने के, शादी एंगेजमेंट पक्की होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मतलब कैंसर वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, शादी के मामले में बहुत अच्छा टाइम है, नवंबर का भी दिसंबर का भी। तो अब शादी के मामले में सोच सकते हैं यहाँ पे। सेहत आप लोगों की सुधरेगी। अगर आपको कोई मानसिक तरीके से तनाव हो रहा था तो उसमें भी शांति आ जाएगी। यहाँ पे आप ना योग करें। देखिए, जो कर्क होता है वो चंद्रमा की राशि होती है, इंट्यूशन बहुत गहरा होता है, इस कारण से कभी कभार टेंशन बहुत बढ़ती है। तो योगा बहुत बढ़िया, योग करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। या फिर जब भी पूनम हो तो आप कोशिश करें पूनम के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद आप जो मून रहता है उसके लाइट में आप वॉक करें, मून लाइट में, चंद्र की रोशनी में आप वॉक करें, चलें आप, या उसको कैसे भी करके सोक करने की कोशिश करें। तुलसी जी की सेवा आप करें, सबके लिए ये नियम, तुलसी जी की सेवा आप करें, संवाद आप करें ना, मतलब परिवार के लोगों से आप बात करें। थोड़ा नींद खराब हो सकती है तो मैं तो ये बोलूँगी कि टाइम बना लें सोने का, नींद नहीं भी आए तो भी लेटे रहे। मतलब थोड़ा सोने पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे, मुझे ये कहना है आप लोगों के लिए। बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है आर्थिक मामले आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, शादी का कंप्लीट चांस है। बस थोड़ा बोलने से पहले आप सोचें, वैसे तो आप सोचते ही हैं, तो ये हिदायत मैं नहीं भी दूँ तो भी चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सोचते हैं ये सब चीज़ें। रिश्तों में तो आपके प्यार बढ़ेगा ही,
बढ़िया है आप लोगों के लिए ओवरऑल। ये सूर्य ग्रहण के बाद तो थोड़ा-सा आपको ये अक्टूबर तक का समय जो है, वो कठिन पड़ेगा हल्का-सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा मैंने शुरू में बताया, इसलिए वो शुरू में थोड़ा हेवी लगा होगा, बाकी नवंबर-दिसंबर बढ़िया है आपके लिए। तो उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ ना, वही उपाय आप कंटिन्यू करें, वही आपके लिए महा उपाय भी होगा। जैसे जैनों के लिए जो मैंने बताया कि चंदा प्रभु चालीसा या चंदा प्रभु भगवान का जाप करना, अर्घ देना और पूजन करना। और वैदिक उपाय में महामृत्युंजय मंत्र का जाप, चंद्रमा का बीज मंत्र और महादेव के मंदिर में जाके आप महादेव जी को दूध मिश्रित जल या इस तरीके से आप उनको जल गुलाब जल मिश्रित आप उनको अ, अभिषेक करें। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। योगा करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। योगा तो मैं आपको बोल रही हूँ गाँठ बाँध लें, योगा करें आप। बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अगर जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ को लेके टेंशन होती है, भ्रांति होती है, जैसे पितृ दोष हुआ, काल सर्प दोष हुआ, तो उस पे मैंने वीडियो बनाई है। बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि भ्रांतियाँ जो रहती हैं, उनको डिबंक करती हूँ। तो आप वो जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूँगी। और अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कमेंट में आपको आंसर दूँ, नहीं तो नया वीडियो बनाकर, नहीं तो लाइव पर आकर। तो मैं मिलूँगी आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय जिनेंद्र।